गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। असली व्यवस्था सतलोक में है। कोई काम नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। सदाबहार वहाँ पेड़ वृक्ष काजू किस्म सेब संतरे फल सदाबहार वहाँ पर बाग बने हुए हैं। वहाँ का जल और दूध कभी समाप्त नहीं होता, खराब नहीं होता। समुद्र के समुद्र भरे हैं। जैसे गंगा का जल जो है सतलोक से आया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है कि ये कभी खराब नहीं होता। आप कितने वर्ष रख लो। और हम इस परमात्मा की वाणी कबीर वाणी, और जिस कबीर साहिब ने जो वाणी गरीबदास साहिब जी को दिया वो ज्ञान, उस अमर वाणी का हम पाठ करते हैं। और वहाँ यहाँ सिंपल जल रखते हैं, साधारण यहाँ का हम जो डेली पीते हैं उस जल को रख देते हैं। परमात्मा की इस वाणी के मंत्र चलते हैं, सत्संग के वचन होते हैं, उसके ऊपर सब मंत्रित होता है। वो उस जल को आप रख दीजिए, एक तरफ रख दीजिए गंगा का जल, एक तरफ ये अमृत जल रख दिए। उस परमात्मा की वाणी से सिंपल जल भी वैसा ही बन जाता है। हमारे पास अब भी एक माई ने ला कर दिया, जब हम घर घर पाठ किया करते थे जा करके, इतनी बड़ी बोतल है 2 लीटर की हमारे पास रखी है। अभी सन 1997 में उसका पाठ किया था। 1997, 14 वर्ष हो गए और आज तक वो ज्यों का त्यों है। तो सतलोक में उस परमात्मा की सतिथि है, उपस्थिति है, जिसकी यहाँ भी वाणी से इसे गंदे लोक में भी अमृत बन जाता है। सिंपल जल, वही ये जल अमृत गंगा वाला जल वहां से आया हुआ है। तो प्रसंग चल रहा है कि हम ये दयालु परमात्मा नहीं है, दयालु परमात्मा सतलोक वाला है। वहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। आत्म परमात्मा आकर कहते हैं, ए मन तू यहाँ क्यों उलझ रहा है काल के लोक में। मन के माध्यम से आत्मा को सचेत करते हैं प्रभु के सुख सागर में चल। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर वापस संसार में नहीं आते। यानी वहाँ स्थायी सुख है, परम शांति है, स्थायी सुख है, वहाँ दुख नहीं है। अपने विषय में कहता है कि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अर्थात यहाँ शांति नाम की चीज नहीं, युद्ध भी करना ही पड़ेगा, लठ बजाना पड़ेगा। मेरी शरण में रहेगा तो उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो जो साधना बताओ वैसे कर ले, फिर उसकी शरण में चला जाएगा। उसकी शरण में जाने के बाद फिर तू कभी लौटकर संसार में नहीं आएगा और सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा, सुख सागर को प्राप्त होगा। वो सुख सागर कैसा है कि शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई। सतलोक में कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे कभी कभी एकांत स्थान पर बैठे हों, अकेले हों, और एकदम एक हिलोर उठती है अंदर से। दास के साथ तो बहुत बार होता है ऐसा। उसमें ऐसा लगता है कोई भी चाहे हमें कोई कितना ही कष्ट दे रहा हो, कितना ही हमारे साथ अत्याचार कर रखा हो, उसके प्रति भी दुर्भावना नहीं रहती। एक ऐसी हिलोर उठती है, ऐसी लहर उठती है अंदर से। वह थोड़ी सी देर रहती है, उसके बाद फिर 100 कोशिश करते हैं कि उसी व्यक्ति के प्रति फिर कभी
मन में नो दुख ना हो, उसने हमें बहुत सता रखा है, बहुत कष्ट दिया, दुख नहीं आता उसका, लेकिन फिर वह बात नहीं बनती। तो कहने का भाव है कि ऐसी वो मेहर की लहर थी और उसके जाते ही यहाँ सारे कहर की लहर शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, फलाना ये हो गया, ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। तो सतलोक के बारे जानकारी देते हुए परमेश्वर ने कहा कि शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कहर नहीं जाए कोई, वहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। दास गरीब अचल अविनाशी, अचल जो सदा स्थिर, कभी नष्ट ना हो, चले नहीं, नाश ना हो, अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है। सागर माने समुद्र। समुद्र में जल ही जल, जल ही जल। 100-200 किलोमीटर आदमी चला जा किसी जहाज नौका में बैठ के, तो फिर देखो वहां कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती, केवल जल ही जल, जल ही जल। तो ऐसे ही सतलोक में केवल सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, कुछ भी नहीं। उसको सुख सागर कहते हैं। और वहां दयालु भगवान रहता है। और ये काल का लोक है। अब एक बार परमेश्वर ने धर्मदास जी उस पुण्य आत्मा को, जैसा वो परमात्मा लीला करते हैं, वेद भी जिसकी गवाही देते हैं, वो ऐसी लीला करता है। धर्मदास जी को आकर मिले थे और भी अन्य महापुरुषों को मिले हैं। परमात्मा ने परिभाषा बताई थी इस सर्वपुरुष की, इस काल की। अब धर्मदास जी कह रहा था कि भगवान आप इसको काल कह रहे हो, देखो यहाँ भगवान ने कितनी सुविधा कर रखी है कि कैसे अच्छे बाग लगे हैं जिसमें फलदार वृक्ष हैं, कितना अच्छा जमीन पृथ्वी दी है, कैसी हवा बह रही है, कभी वर्षा हो रही है, कितना अच्छा अन्न उपजता है, और किसी कैसी सुविधाएं दे रखी हैं, दरिया बह रही है, नीचे जमीन में जल है। ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना दयालु है परमात्मा। अब परमेश्वर ने बताया कि पुण्यात्माओं तुम जीव हो और जीव की सोच सतर जीव वाला ही होता है। अब परमेश्वर ने आके बताया कि तुम जिसको भगवान कहते हो ये भगवान नहीं है। मूला माया मग में बैठी अंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता बाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए बाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। परमात्मा कहते हैं ये काल भगवान, काल भी कहता मैं भगवान हूं और कोई भगवान नहीं। पुण्यात्माओं, श्री शिव पुराण में ये काल, जब ब्रह्मा विष्णु दोनों का झगड़ा हो जाता है, शिव रूप धारण करके उनके बीच में एक पहले तो लिंग खड़ा कर देता है, सतम लंबा तेजो में सतम, फिर स्वयं आता है और कहता है कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं, मेरे अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है। अब पुराणों में तो वो अपने पुत्रों को, अपने जीवों को अंतर्गत कुछ भी कहता रहे, वो पुराण अलग सेपरेट शास्त्र है। तो उसने कहा कि मैं भगवान हूं। अब यहाँ ये कह रहा है गीता जी में, क्यों गीता जी का ज्ञान वेदों वाला, वेद का ज्ञान दिया था परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर रखा है, उसने जोका तो बोलना पड़ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी, ये ब्रह्म भी कहता मैं भगवान हूं, ये भगवान नहीं है। भगवान की परिभाषा आज बताई जा रही है, आपको सुनिएगा। अब जैसे परमात्मा ने बताया कि धर्मदास तुम इसको भगवान समझते हो, जो ऐसी सुविधा दे रखी, ये तो काल है, ये तो कसाई है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों में बकरी नर और मादा दोनों छोड़ देता है, और जिसकी अच्छी सेल है प्रतिदिन की 5-4 बकरों की, तो वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा चरागाह ले लेता है, बहुत बड़ा क्षेत्र 10, 20, 50 एकड़ जमीन खरीद लेता है, और उसमें घास फूस जंगल ये वृक्ष होते हैं, और उसके चारों तरफ
वो एक बाड़ बना देता है, रोक लेता है उनको, उसमें छोड़ देता खुले। उसी में एक छोटा सा तालाब बना देता है। उसी अक्षेत्र में एक गर्मी सर्दी से बचने के लिए कुछ एक झोंपड़ी नुमा लंबा शेड डाल देता है। अब वो नर और मादा बकरे और बकरी रजोगुण युक्त होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं। फिर उनमें मोह ममता भी होती है। सभी प्राणियों के अंदर ये तीनों गुणों का प्रभाव होता ही होता है। अब वो बच्चे पैदा करते हैं, सारी सुविधा वहाँ जल भी है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए शेड है उनके लिए, वर्षा आती है तो भी उसके नीचे भाग कर आ जाते हैं, ज़्यादा गर्मी होती है तो शेड के नीचे वो बैठ जाते हैं। अब वो भोले प्राणी उस कसाई को जिसने इतनी सुविधा दे रखी है उसको अपना नेक मालिक मानता है, और ये देख सोचता है कि देख कितना अच्छा हमारा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल रखता है, जल का तालाब है, पेड़ पौधे खूब हैं जहाँ वो घास फूस अड़ंगा खाते हैं, और शेड बना रखा है। और जब वो कसाई आता है उन बकरों में, वो तो आके देखता है बाजू पकड़ के, ये कितना मांस हो गया, इसमें कितने किलो का मांस हो गया, कितने का बिकेगा। और वो न सोचे हैं हमारा दयालु मालिक आ गया, और वो बकरे उसको प्यार देते हैं, ऐसे चाटते हैं और ऐसे अपने आगे के पैर उठा के और उनको प्यार देना चाहते हैं, नो प्यार करना चाहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है यो, इतनी सुविधा दे रखी है। और वो आता है नो देखने, यो कै किलो का हो गया, कितने का बिकेगा। और फिर वैसे तो वो दिखता है बड़ा दयालु, कितनी सुविधा दे रखी है, और जब उसका आ जाता है डिमांड 5-4 बकरों की इकट्ठी, तो वो ना देखता किसकी माँ है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है, मोटे मोटे लाठी लेकर डंडा लेकर ऐसे निकाल ले जाता है और जाके कटवा के अपना उल्लू सीधा कर लेता है। कुछ खुद का खाता है और बाकियों को बेच देता है। जब वो बकरे या बकरी वो ले जाता है निकाल के, उनसे संबंधित जो बकरे हैं वो बहुत कुछ देर तो नो रो रो कर भागते हैं, नो देखते हैं कहाँ गए कैसे गए, रोते रहते हैं, वो लेके चला जाता है। अब परमात्मा ने काल की परिभाषा बताई कि यो काल है और तुम इसको दयालु मानते हो। दुर्घटना में देखो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद मर गए, पूरा परिवार का परिवार नाश हो जाता है। एक दुर्घटना में 4 व्यक्ति मर गए एक ही घर के। अब कहाँ गई वो दयालुता, कहाँ गई ये सुविधा, चाट ले सुविधा ने, इन पेड़ पौधे ने। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम वहां चलो सतलोक में, और वहां जाने के बाद ऐसी ही सृष्टि है। ये गुमराह करने वाला पंथ, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु, ये सच्चा सौदा सरसा, जगमाल वाली, यो गंगुआ वाला, और ये ठाकुर जी महाराज, यो जय गुरुदेव, ये सारे भ्रमित हैं। ये काल का चलाया हुआ पंथ है। और ये कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहाँ भगवान नहीं है। वहाँ तो आत्मा ऐसे मिल जाती है परमात्मा में जैसे बूंद समुद्र में। बता इनकी अकल है। हम खोद रहे भगवान को, सारे प्रमाण बताने लग रहे परमात्मा साकार है, उसका सुंदर शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका नूर है। अरे ये क्यों वहाँ कुछ भी नहीं है। तो जहाँ भगवान नहीं है तो हम के टिंडे लेंगे वहाँ जाके, हम क्या करेंगे, गड्ढेंगे वहाँ पर, इसे अनाथ यहाँ पर, इसे अनाथ वहाँ पर। कोई भी कंट्रोलर नहीं हमारा। तो जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, जिसके दर्शनार्थ हम भगवान के दर्शन हो जाए, तो पुण्यात्माओं ये वहाँ निराकार बताएं तो कौन जा भाई वहाँ पर। सपने में भी ना सोचा कोई जाने की बात करी, मारे मेडिटेशन ला ले सुबह शाम 2.5 घंटे,
बता, जहां भगवान नहीं और डूब कर मरने वाली बात है तो क्यों बैठे हो 2.5 घंटे में भी क्यों समय वेस्ट कर रहे हो अपना? ऐसी गंदी जगह जाना चाहते हो जहां आदमी जानते डूबे मरे। अब समुद्र में कोई कहे चलो तुम समुद्र में डूब कर मरो, मिल जाओ उस बूंद में, चलियो, कोई सा बकवाद करने लग रहे, कोई ज्ञान नहीं, कोई सोच नहीं, अपनी अकल प्रयोग नहीं करते। तो वहां ऐसी ही सृष्टि है, लेकिन इस मटेरियल का अंतर है। ये तो मिट्टी का बना हुआ है और 5 तत्वों में लीन हो जाएगा जब ये अंत होगा। इसको फूक दिया जाओ चाहे गाड़ दिया जाओ, एक दिन ये खत्म हो 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। अब ये 5 तत्वों से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और कोई सा दिखा है इसमें? कितना सुंदर स्वरूप बन गया। ऐसे ही वहां एक तत्व से बना हुआ शरीर है, नूर से, और वो इतना सुंदर शरीर है, 16 सूर्य जितना प्रकाश हमारे शरीर का होगा जब हम सतलोक पहुंच जाएंगे। और परमात्मा के शरीर का जो ये बंदा जल के लगावा इतना नूर है परमेश्वर सतपुरुष के शरीर का, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के रोशनी के आगे फीके हैं। यानी उनका इतना नूर है, वो समर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, अमित औजा है, अमित औजा जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो। और हम जीव हैं, आत्मा है, हम वहाँ हंस रूप में होंगे। हंस माने जैसे यहाँ मनुष्य कहते हैं, नर कहते हैं स्त्री और पुरुष को, तो वहाँ हंस कहते हैं। हंस माने जैसे यहाँ एक पक्षी का नाम हंस है जो किसी सरोवर पर होता है, वो बुगले जैसा होता है सफ़ेद, और बुगला मच्छी खाता है, कीड़े खाता है, और वो हंस नहीं खाता। हंस में एक और गुण है गॉड गिवन, 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी जल डाल दो, हंस के सामने रख दो, हंस उसमें से दूध पी लेगा, 1 गिलास जल को छोड़ देगा। दूध और पानी जिसने छान लिया और बुराई जिसने छोड़ दी वो हंस कहलाता, वो पुण्यात्मा। अर्थात सब बुराइयों से दूर नेक आत्मा को हंस आत्मा कहते। तो वहां हंस रूप में हम होंगे और परमात्मा परम हंस है। आत्मा हंस और परमात्मा परमहंस, यानी वो परमहंस है, वो परमात्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा, वो श्रेष्ठ है, वो दयालु है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषतु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है, वो है परमात्मा। पुण्यात्मा ये अमृत ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सत्यनारायण कथा है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। हम विष्णु जी को सत्यनारायण कहा करते हैं। बता, इनकी तो बहुत कम आयु है। आपने देख ली इन परमात्मा, इन भगवानों की आयु की कैलकुलेशन में भी आपने सुन लिया। और परम अक्षर ब्रह्म की कोई आयु नहीं, वो तो अजर अमर है, सृष्टि से पहले भी वही थे, उसी ने सृष्टि रची है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये वहाँ पर कहते भगवान वहाँ है कुछ नहीं, तो वहाँ जाने की इनकी रुचि कैसे बनेगी जहाँ भगवान नहीं। अब कोई कहे कि सतलोक आश्रम पर वाला चलो और वहाँ गुरुजी है, गुरुजी नहीं है, वहाँ तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, ट्यूब जले हैं। अरे फिर टिंडे लेना होगे, तुम क्या करोगे इस ट्यूबान देखने, गुरुजी तो निराकार है। तो इनकी ये सोच समझ लो। इतनी एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो इन अज्ञानी संत, किसी की भी थ्योरी देख लो आप, किसी भी धर्म की देख लो, उनका लोकवेद दंत कथा ये बताता है कि परमात्मा निराकार है। और हमारे सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब जैसे एक समय, अब हम आते हैं परमात्मा साकार और निराकार पर, जो ये गलत थ्योरी बता रहे हैं परमात्मा वहाँ है ही नहीं, उसकी वो तो निराकार है। जैसे मुसलमान धर्म में परमात्मा को बेचून कहते हैं, वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। और ईसाई धर्म में परमात्मा को वो फॉर्मलेस कहते हैं, निराकार है।
जबकि पवित्र बाइबल बता रहा है, पवित्र बाइबल में वर्णन है कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। सृष्टि की उत्पत्ति नामक ग्रंथ है पवित्र बाइबल में, उसके प्रथम ही अध्याय के 26 नंबर आयत में 26 नंबर श्लोक में लिखा है कि परमात्मा ने जब और रचनाएं कर ली, छठे दिन उसने कहा कि मनुष्य को मैं अपने ही स्वरूप में बनाऊंगा। ऐसा कह के भगवान ने, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप अनुसार, अपने ही रूप जैसा बना दिया। उसकी नर और नारी करके सृष्टि रचना कर दी। फिर भगवान निराकार क्यों कर हो गया, फॉर्मलेस क्यों कैसे हुआ? जब परमात्मा ने कहा है कि मैं मनुष्य को अपने जैसा बनाऊंगा, तो भगवान कैसा हुआ? मनुष्य जैसा। और उसने 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा हो। यही पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक उसमें स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, जिसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह भगवान गॉड मानते हैं, जो श्री हजरत मोहम्मद जी को आदेश देता है किसी फरिश्ते के माध्यम से या स्वयं किसी और, वह बोल रहे हैं ऊपर तो आकाशवाणी करके, वो उनका फाइनल गॉड है। किनका? मुसलमानों का, जो हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद जी को कि हे पैगंबर, तो इन काफरों का कहा ना मानना। ये 52 नंबर आयत है सूरत फुरकानी 25 की। इन काफरों का कहा ना मानना, और मैं तुझे जो इस कुरान शरीफ में दलील दे रहा हूं, जो ज्ञान दे रहा हूं, इस पर विश्वास करना। और ये काफिर नहीं मानते कि कबीर इज गॉड, अल्लाह कबीर है, तो उस कबीर अल्लाह है मेरी बातों विश्वास करता हुआ इनकी बातों में मत आना। और कबीर परमात्मा है, उसके लिए तू संघर्ष करना, यानी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लठ नहीं बजाना, खून खराबा नहीं करना, इनकी बात तू मत मानना। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने सभी सृष्टि रची है, पृथ्वी बनाई, इस नीचे खारा और मीठा जल दे दिया, इसी ने तुम्हें जन्म दिया, यहाँ सब संस्कार उसी से बने हैं। फिर वो परमात्मा अपने बंदों के गुनाहों से खूब खबरदार है। वो कबीर अल्लाह अपने बंदों के पापों का नाश कर देता है, उसके अपराधों दुखों से परिचित है। वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता अल्लाह से कोई अन्य और अल्लाह है, कबीर नामक अल्लाह है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी नहीं रखता। इससे सिद्ध है कि वो भी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता। ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह की जिसने सब सारी सृष्टि की रचना की है, जो सबका मालिक है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि वो भी अल्पज्ञ है। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, उस परमेश्वर की जानकारी, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और उस परमात्मा से भी परिचित नहीं है, परम अक्षर ब्रह्म से। तो यहाँ सभी लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं से कहते हैं परमात्मा निराकार है।
हमारे सदग्रंथ कहते हैं, सभी ग्रंथ धर्मों के, पवित्र धर्मों के सदग्रंथ कहते हैं परमात्मा मनुष्य सदृश्य है, उसका शरीर है वो, उसका नाम कबीर है, मनुष्य जैसा है। एक समय पुण्यात्मा आज सुबह आपको बताया था कि जिनको आज मानव शरीर प्राप्त है वो पुण्यात्माएं हैं, क्योंकि पुण्य जिनके घने नहीं होंगे उनको मनुष्य जीवन नहीं मिलता। उनसे भी पुण्यात्मा वो है जो परमात्मा की तरफ में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई न कोई साधना कर रहे हैं, वो और पुण्यात्माएं, वो कभी ना कभी किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति करते हुए आ रहे हैं। उनको चाह होती है भगवान की, वो रह नहीं सकते भक्ति बिना, और उनके साथ परमात्मा भी रहता है। अब जैसे कितनी पुण्यात्माएं हैं जो इस धन धन सतगुरु वाला में करोड़ों की संख्या में जा फंसे, कितनी अच्छी भगवान की चाहने वाली आत्माएं इस राधा स्वामी वाला में जा फंसे, ये कितनी पुण्यात्मा है। उनको भगवान मान, उनके अच्छे संत मानकर आंखें मीच के बैठ के, क्योंकि ये ब्लाइंड फेथ, ये बिलीवर है, ये ब्लाइंड फेथ करते हैं, और भगवान के मार्ग में ब्लाइंड फेथ ही चलता है, इसमें बकवाद नहीं चलती। लेकिन ब्लाइंड फेथ भी तो वहाँ करे जहाँ बात ज्ञान समझ में आ जा। अब जैसे बबूल का पेड़ बोके बीज के, और उस पर ब्लाइंड फेथ कोई कर ले के आम लागेंगे, 7 जन भी ना लागे। पहले तो आम का बीज सेलेक्ट करे और आम का बीज बो के फिर ब्लाइंड फेथ करे, उसकी सेवा करे, फिर पूजा करे, तो फिर आम लगेंगे। ऐसे ही इन नकली गुरुओं से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। वहां ब्लाइंड फेथ कर लिया इन्होंने, क्योंकि पता नहीं श्रद्धालुओं को ये बबूल है, ये तो काल के दूत हैं। अब इस ज्ञान से उनका निर्णय होगा कि कौन अज्ञानी है और कौन ज्ञानी है, तो तत्व ज्ञान से पता लगता है। तो ये कितनी पुण्यात्मा वहां चली गई। कुछ और दूसरे इन अंसा देश वाले हम फंसे पड़े। वो बालेगेश्वर जी हैं, कहते हैं 100 देशा में उसका बेरानी 105 देशा में गए, उसका प्रचार है। तो ये सारा काबली की कर बो दी उसने, सारा ज्ञान ठोक दिया, बबूल बीज दिया आम के स्थान पर, अज्ञान भर दिया सब में, कह गए पता नहीं इनको। तो ये मनुष्य जीवन के शत्रु हैं। इसने ईसा मसीह ने कहा था कि ए भोले श्रद्धालुओं, तुम जिन अपने गुरु पीरों को अच्छे आत्मा मानते हो, तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे घरों पर आते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो और वो बहुत प्यार से आपको समझाते हो, बहुत प्यार से रहते हैं, तुम इनको भेड़ समझ रहे हो, शरीफ, ये भेड़िया हैं, ये तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। इस बात का विरोध कर दिया उन नकली गुरुओं ने और उस पुण्यात्मा को क्रश करवा कर छोड़ा। ऐसे जालिम है ये लोग, और इसी का कारण था क्रोथा कांड इन्होंने कराया। दास ने इनके अज्ञान की खाल तार दी, इनके अज्ञान का पर्दाफाश कर दिया। इन्होंने सोचा तुम तो कितना जोगे नहीं रहोगे, जनता भी थूकेगी, तुम किसे आचार्य थे, किसे तुम गुरु थे, तुमने का भी नहीं पता, वेदों का ना गीता का ना किसी और ज्ञान। तो इन्होंने अपना उस अज्ञान को बचाने के लिए इन कैसा जुल्म करवा दिया, क्रोथा कांड, आश्रम छिनवा लिया सीएम से मिलकर, जनता को भ्रमित करवा दिया, गलत प्रचार करवा के, और झूठे केस बनवा दिए हमारे पे। लेकिन अब वो 500-600 वर्ष पुराना भारत नहीं है। शिक्षा का यही लाभ है, सब एजुकेटेड हैं, बहन भाई बेटे बुजुर्ग, और सभी समझते हैं अपने सदग्रंथों को, जिसका परिणाम है कि आज हम फिर आबाद हो गए, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है, परमेश्वर हमारे साथ है। उस परमेश्वर का चलाया हुआ ये पंथ है, ये मार्ग है। तो ऐसे उस परमात्मा ने ये सब ज्ञान हमें बताया। तो प्रसंग चल रहा था कि ये अज्ञानी लोग कहते हैं परमात्मा निराकार है, हमारे सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा साकार है। तो ऐसे ही श्रद्धालु आंख मीच कर, जैसा भी कोई गुरु जैसा मार्गदर्शन करता है,
वो बेचारे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अध्यापक के सामने विद्यार्थी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। अब अध्यापक वो होता है जो सिलेबस में पढ़ावे, सिलेबस से कोई ज्ञान दे। सिलेबस से बाहर कोई ज्ञान देता है, वो दंत कथा सुना रहा है, वो नावल की कहानियां सुना रहा है, वो विद्यार्थियों के लिए घातक होती है। ऐसे जिन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान हमें नहीं दिया, वो आध्यात्मिक गुरु होते हुए भी शत्रु थे समाज के। वो आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, लेकिन उनको आध्यात्मिक गुरु मान लिया था। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनको कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन 24वें श्लोक में 16वें अध्याय की गीता जी, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो साधना करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए, वो सदग्रंथ में जो लिखे हैं वही हम आप मान्य होनी चाहिए, अन्य नहीं। किसी की लोक वेद की कथा से स्वीकार ना करना। तो ये जितने भी गुरुजी थे अभी तक हमें लोक वेद सुनाया करते थे। तो ऐसी जो पुण्यात्मा पिछले जन्म की पुण्यात्माएं हैं, उनको मानव शरीर मिला है और वो परमात्मा की तरफ में भटक रहे हैं। उनमें से एक थे शेख फरीद जी, और वो बचपन से ही परमात्मा में बहुत, वैसे बचपन से ही मालिक साथ रहता है ऐसी आत्माओं के। सबको भगवान ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं परमेश्वर गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठो पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल है। शेख फरीद जी थे मुसलमान धर्म में। वो पुण्यात्मा छोटे से थे, जब छोटे बालक नटखट गणे थे, शरारत बहुत किया करते थे। माता भी दुखी हो जाती थी, गली के बच्चों के साथ झगड़ा कराते, उल्हाने आया करते थे। अब माँ ने सोचा अब क्या करूं इस बालक को, क्योंकि आजकल तो बच्चे छोटे छोटे स्कूल भेज देते, माता पिता नर्सरी में दाखिल कराते हैं, वो बालक खिलाने के से उनमें छोड़ दिए। पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, घर पे रहते, पिता खेतों में कहीं और अपना काम से चले जाते, कोई मजदूरी के लिए या कोई और, तो माता बच्चों की देखरेख वो स्वयं ही रखती थी। वो शरारत गणी करा करता, उलाने से तंग आ गई। उसने सोची कि इलाज करूं इसका। उसने कहा कि बेटा तू नमाज करया करे, अल्लाह की बंदगी किया करे। शेख फरीद छोटा सा बालक था, कहने लगा क्यों, किस लिए करूं, मुझे क्या मिलेगा। अब वो खजूर गणे खाया करता, खजूर। माता ने कहा कि अल्लाह तुझे खजूर देगा बेटा। बोला सचमुच माता, कहाँ, अल्लाह तुझे खजूर देगा। तो कहने लगा बता मुझे कैसे करना है। अब माता ने तो सोचा ठीक हो गया। अब माता ने कहा कि ले एक कपड़ा बिछा दिया, गद्दा कोई बिछौना बिछा दिया, अब बेटा इस पे लेट जा, ऐसा आंखें बंद रखना, कभी ऐसे करना कभी ऐसे करना, और ये कहना अल्लाह मुझे खजूर दे, खुदा मुझे खजूर दे, ऐसे कहते रहना, आंखें नहीं खोलनी है। और जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलना, नहीं तो खजूर नहीं मिलेगा। जब माता का काम का समय होता, उसका बिछा दिया बिछोना और कहा बेटा ले प्रार्थना कर। अब वो लग गया अपना ऐसे करने, आंखें खोले नहीं। माँ ने क्या किया कि खजूर थोड़ा सा, इतना सारा, और 2 पत्तों के बीच में लपेट कर उसके बिछोने के नीचे रखाई। अब वो माँ ने कहा कि आजा बेटा आंखें खोल दे। माँ का काम हो लिया, इतना वो बैठा रहा, घंटा और पौन घंटा जैसा भी। तो उठ के आ गया कि माँ आप तो झूठ बोलते थे, अल्लाह ने खजूर तो दिया नहीं मेरे को। माँ ने कहा बेटा भगवान ऐसे सरेआम नहीं रखता, वो छुपा कर देते हैं, देख तेरे बिछोने के नीचे कहीं जरूर अवश्य मिलेगा। उसने वो चद्दर उठा के देखी, खजूर पाया, कूदता फिरे, खावे खूब कूदे, सब न बतावे आज अल्लाह ने मेरे को खजूर दिया, अल्लाह ने मुझे खजूर दिया। फिर आते नो के माँ अब कब करनी है वह नमाज, जब वो खजूर उसका ख़त्म हो जा
एक अगले दिन फिर कहा माँ अब कब करना है वो। अब ऐसे माँ ने पा गया उसका तासीर अक्यों ठीक सेट हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो खजूर रखना भूल गई और वो उठा, चद्दर उठाई, वहां परमात्मा ने रजा बख्शी, वो खजूर रख दिया ऐसे ही। और वो शेख फरीद खजूर खाता हुआ आ रहा है। जब उसकी माँ ने कह दिया कि आजा बेटा उठ ले, और उसको याद नहीं रहा कि मैं आज खजूर धरना भूल गई, तो उसने बड़ी चिंता हुई कि उन्हें कम्मा फिर कभी नहीं करे जे आज खजूर ना मिल लेते। घनी चिंतित होगी वह। उसने देखा वो खजूर खाता हुआ रहा है। माँ ने पूछा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू। कहने लगा माँ प्रतिदिन अल्लाह दे के जाता है, मेरी चद्दर के नीचे मिलता है मुझे। कि सचमुच बता। हाँ देख यहाँ रखा था। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण में ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। अब उस बच्चे का बचपन से इतना दृढ़ विश्वास हो गया भगवान में कि परमात्मा तो ऐसे भी देता है। बड़ा होकर के वो बच्चा घर त्याग गया। घर त्याग गया तो उसने एक नकली गुरु मिल गया, उसमें सिद्धियां थी, आसपास के क्षेत्र में बड़ा बोलबाला था। वहां चला गया। वो फक्कड़ फकीर था, उसको फक्कड़ फकीर बोलते हैं जो अपने हिसाब से अलग साधनाएं करते हैं। एक तो जैसे हिंदू समाज में जो व्यवस्था है भाई गीता का पाठ कर ले, पुराणा का पाठ कर ले, व्रत रख लिए, मंदिर में माथा टेक लिया, एक तो ये साधना। एक दो संत हैं घर छोड़ जाते हैं, धूना ला कर बैठ जाते हैं, जंगलों बैठ जाते हैं, वो अलग होते हैं, वो भी साधना ही कर रहे माने जाते हैं। ऐसा वो एक संत था, वहां चले गए। जैसा भी उस संत ने उस प्यारी आत्मा को मार्गदर्शन किया वो दृढ़ होकर लग गया। आश्रम में रहने लगे। 8-7 भगत रहते थे। अब जो व्यक्ति घर से निकलकर आया है, घर भी त्याग दिया परमात्मा की तरफ में, फिर उसके पास शेष के रह गया। गुरु जी को परमात्मा तुल्य मान के उसके एक एक वचन का पालन करे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे, गुरुदेव की क्रिया न नहीं देखे। और हम तत्व ज्ञान से परिचित ना होने से हम गुरु को अपने जैसा ही मान लेते हैं। अपने जैसा नहीं होता। आप जैसा होता तो आप ही सांग जोड़ देते कि तजा करके। गुरु के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होता है। लेकिन कौन से प्रभु का वो जो नुमाइंदा है, जो नर जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सूही मछली चढ़ जाए ये बह जाते गजराज। यानी जिस भी इष्ट की जो साधना करता है वो और सच्चे दिल से करता है, उसके ऊपर उसकी रजा होती है न्यारी। तो ऐसे ही शेख फरीद ने तो परमात्मा पाने के लिए समर्पण किया। गुरु जी जो आदेश दे सिरोधारिये, मन में दोष कपट कति नहीं आवे। गुरु जी हुक्का पिया करते थे और शेख फरीद ने कभी छुआ नहीं। वो गुरु जी खुद पीते थे लेकिन दूसरों को हुक्के के लिए नहीं कहते थे, उनके गुरु जी जो थे। अब क्या था, वहां पर शेख फरीद अपने गुरु जी का कृपा पात्र हो गया, क्योंकि जैसे भी वो कहें उसमें कोई काम वो त्रुटि छोड़ा नहीं। और अन्य गफलत करते थे, उनसे अधिक लगाव उस गुरुदेव का शेख फरीद में था। लगाव का मतलब ये है कि जैसे 4-5 सेवक हैं और जैसे गुरुजी कहता बेटा जल लाना, एक तो कहता लाऊं हो गुरुजी, और गेर का कंधे बतौलिया नान चला जा, स्नान चला गया, लाऊं हो गुरुजी, नाटे भी नहीं करे भी नहीं। अरे कहते ही दौड़ा आवे अकलो गुरुजी। तो अब गुरुजी उसी को कहेगा बार बार, एक उसको कैसे कहेगा, कहे नूर जाओ इधर ने। एक थोड़ा सा यहाँ एक चुटकुला सुनाते हैं। 2 गुरु चेला थे, 2। शाम के समय गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से कि बेटा देखना, सोने की तैयारी पकड़ के गुरुजी वृद्ध थे, लेट गए चारपाई पर।
अब बेटा देखना बाहर वर्षा तो नहीं हो रही है। अब चेला इधर लेटा हुआ था, लेटा लेटा कहता गुरुजी हाँ वर्षा हो रही है। गुरुजी बोला रहा तू बाहर तक गया नहीं, तुझे क्या पता कि बिल्ली भीग का आई है, और बिल्ली की तो नाले में पड़ गई होता है पानी के में, जल के में। फिर कहने लगा बेटा अरे ये दीपक बंद कर दे, बुझा दे दीपक। चेला बोला गुरुजी आंखें बंद कर लो, हो गया बंद। बोला अच्छा भाई। फिर गुरुजी ने कहा बेटा दरवाजा तो बंद कर दे। गुरुजी दो काम मैंने कर दिए, एक तू कर ले। तो एक तो इसे चले गुरुजी के, और एक ऐसा हो कहते ही भागा जावे हाँ जी बाहर गुरुजी कोई वर्षा नहीं है या है। आंख दीपक बंद कर दिया, अच्छा गुरुजी अभी करता हूं। एक ऐसा शिष्य हो, और एक गुरु शिष्य थे। गुरुजी ने कहा एक दिन एक अपने शिष्य को जो ओबीडेंट था, जिसको शिष्य कह सकते हैं, कि बेटा एक दरिया थी, दरिया के किनारे एक पेड़ था। उस शिष्य से कहा कि बेटा इस पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना दे मिट्टी का, मैं सुबह घूमने आता हूं, मेरा दिल करता है कुछ देर यहां बैठकर प्राकृतिक आनंद प्राप्त करूं। दरिया के किनारे आश्रम आधा किलोमीटर दूर था, वो वहां घूमने आता था। गुरुजी शिष्य भी साथ आता। गुरुजी जब वापस आश्रम में आगे गया कस्सी लेकर, और चारों तरफ बहुत सुंदर मिट्टी का चबूतरा बना दिया, 4-4 फुट चौड़ा वृक्ष के चारों तरफ, और लीप लाप के ऐसा बना दिया फिट। अब गुरुजी ने वह देखा कि वाह बेटा वाह, वहाँ घूम फिर के दरिया पर स्नान करके वहाँ बैठ गया। चेला बैठ गया नीचे, बैठा रहा, वाह भाई वाह। अब अगले दिन कहने लगा बेटा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको ढा दे, खत्म कर दे। अच्छा गुरुजी। अगले दिन उसको कति प्लेन कर दिया। अगले दिन फिर वो दोनों आए शेष गुरु। फिर गुरुजी ने कहा बेटा ये चबूतरा वैसा ही बना दे, मेरा दिल करता है यहाँ बैठूं। चेले ने अगले दिन फिर वैसा ही बना दिया। तीसरे दिन फिर गुरुजी ने कहा कि नहीं इसको वैसा ही कर दे। अच्छा गुरुजी, वैसा ही कर दिया। 2 दिन छोड़ के फिर कहा बेटा मेरा दिल करता है जैसे मैं यहीं बैठूं, एक चबूतरा बना दे। अगले दिन फिर बना दिया। और फिर 2 दिन पीछे गुरुजी ने फिर कह जगना इसने कर दे ठीक, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा कुछ नहीं दिल लगता है। तो एक और देखा करता, वहां कोई पाली था, गवाला था, वो कहने लगा उस चेले ने, जब वो अगले दिन उसने ढाण आया, उसको प्लेन करना आया, कहने लगा अरे तेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस बुढ़े का तो दिमाग खराब हो रहा है। एक दिन कहे बना दे, दूसरा दिन कहे ढा दे, हैं, और तू इसकी सारी बात मानता है। तो वो शेष बोला भाई इस मारे क्रियाक्रम तो तू परिचित को ना, या मेरी परीक्षा हो रही है भाई, और इस चबूतरे कुछ लेना देना को ना। तो कहने का भाव यह कि एक ऐसा शिष्य हो, तो वो ऐसे शिष्यों में तो था वो कौन, शेख फरीद। और दूसरे वो थे, 2 काम मना कर दिए गुरुजी, एक तू कर ले के जमा टूट रहे हैं तेरे। अब ऐसे ही बच्चे को कहा जा बेटा ऐसा कर ले ऐसा कर ले, तो उनको ईर्षा होगी कि शेख फरीद को ज्यादा प्यार करते हैं। अब प्यार के करो, काम तो कराना ही है अपना। तो उन्होंने सोचा कि शेख फरीद की ऐसे वो करते हैं जिससे गुरुदेव के ये हृदय से उतर जा। उनको ये चिंता थी कि गुरुजी इस गद्दी का मालिक किसने बनावेंगे। भगवान पाने आ रहे हैं, और फिर इसी कुबाड़ में उड़ जाए वो किसा हंस किसा संत है, गद्दी की भूख जिसमें है। शेख फरीद में वो नहीं थी, वो अपना कर्तव्य प्रयाण रहता था, अपने कर्तव्य को मुख्य समझता था। वो तो आया मालिक पाने के लिए था। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि गुरु जी के हृदय से इसको उतारें, कोई ऐसी गलती हो जिससे गुरु जी से नाराज हो जाए। अब वहां क्या कर रखा था, सबको सेवा देने के उद्देश्य से 1-1 दिन बांट रखे थे
5-6 जितने भी शिष्य थे वहां पर। एक दिन एक शिष्य की ड्यूटी लगती थी, गुरुजी का सुबह से लेकर शाम तक सारे काम वही करेंगे, जैसे भोजन बनाना, खिलाना, कपड़े धोना, और वो हुक्का पिया करता, हुक्का पिलाना उसको, उसकी सफाई सफाई कर और काम अन्य कर देते थे। तो एक दिन शेख फरीद की ऐसे चल रही थी रूटीन, तो एक दिन उसकी सेवा आई और गुरुजी, क्योंकि ये तपस्वी होते हैं सिद्ध, और तपस्वी में तामस ज्यादा होता, क्रोध बहुत होता है। वो गुरुजी क्या करता था कि रोटी खा के, खाना खा के हुक्का पीता था, शाम के समय भी और दोपहर को भी। शाम के समय एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय शेख फरीद का दिन था सेवा करने का। उन्होंने सोचा दिन में तो इधर उधर से ये बना लेगा ओके की आग। क्या करता था वो गुरु, यदि खाना खाने के पश्चात हुक्का 5-10 मिनट में आ गया, लिया तो लिया, चला नहीं तो डंडा उठा गए उसके कई मारता था, और कई दिन उसको सेवा नहीं देता था, कई दिनों तक। इतना कुपित हो जाता था, हुक्के का इतना कसूता वो था एबी। अब इस बात का सबको पता था, तो अन्य जो शिष्य थे उन्होंने सोचा कि आज इसकी टर्न है और शाम के समय अग्नि को बुझा देंगे हम, जब ये खाना खिलाने जाएगा गुरु जी को। अब खाना बना के शेख फरीद जी क्या करते थे कि लकड़ी की कोले होते थे, उनको तैयार कर देते थे हुक्का भरने योग्य। आते हुक्का भर के गुरु जी को दे दूंगा, खाना खिला के आके 2 मिनट में, 4-5 मिनट में दे देता था। अब खाना खुना खिला के आराम, तो वो आया, देखा पीछे से आग बुझ गई। आग थी नहीं उसमें, अग्नि नहीं थी, वर्षा के दिन थे। उसने सोचा भाई होगी आग बुझ गई होगी, नहीं ध्यान गया। उसने सोचा 1 किलोमीटर दूर है गांव, वहां धुआं उठ रहा था एक घर में, शाम का समय था। उसने सोचा आज तक की जितनी भी अब गुरुजी के प्रति आपकी गुडविल है वह खत्म होगी और तेरी भक्ति का नाश हो जाएगा। गुरुजी रुष्ट हो गए तो मेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये सोच कर चलम उठा कर ओके की स्पीड ठोक दी, फुल स्पीड तक गया जिस घर में धुआं उठ रहा था। और वो माई क्या कर रही थी, वर्षा के दिन थे, चूल्हे में अग्नि बालने का, जलाने की प्रयत्न कर रही थी। कभी धुआं हो जा, कभी आंखों में धुआं आवे, पानी पड़े, यानी गिल्ला सापन होकर के वो आग जला रही थी। कभी बुझ जाती थी, कभी फिर जला रही थी, यानी उसने आग जला रखी थी ऐसे, वो दुखी हो रही थी। अब वो शेख फरीद कहा माई अग्नि देना, माई अग्नि देना। अब वह हो रही थी गुस्से में कि अग्नि डूना वाला, आंख फुड़वा ले, आंख फूट गई मेरी, तो भी फुड़वा ले आंख, तब दूंगी अग्नि। अकले माई चिमटा ले रहा था, आंख में गो के और वो आंख काट के दे दी। अकले माई अब तो दे दे मुझे अग्नि। अब माई ने सोचा रे तेरा गजब, इतने सचमुच आंख निकाल दी। वो डर गई, सारी चूल्हे की आग बाहर निकाल दी। किले महाराज जी ले जा। उनको पता था कि ये जिस आश्रम से आया है वो महात्मा बहुत सिद्ध पुरुष है, उसने जो वचन निकाल दिया तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। वह डर गई। अब उसने कुछ नहीं कहा बेचारे ने। उसने क्या किया, अपना कपड़ा सा बांध लिया एक आंख के ऊपर के जो निकाली थी, और अग्नि रख के और फिर स्पीड तक भाग लिया। उधर गुरुजी ने देखा भी 2 मिनट हुई, 4 हुई, 5 होगी, 10 मिनट जब होगी, आवाज लगाई रहा शेख फरीद हुक्का भरला बेटा, आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद से फिर लगाई आवाज, तीसरी आवाज फिर लगाई रहा कित मर गया तू शेख फरीद, कहाँ मर गया तू आज। तब उसने सुनी गुरुजी तो भाई नाराज हो लिए, वो दूर से ही कहता आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। बोला के बात हो गई थी, गुरुदेव अग्नि बुझ गई आज और गांव से दौड़ के लाया। अका अच्छा बेटा कोई बात नहीं, रख दे। हुक्का भड़का उधर पी गया, सो गया, और वो जाकर अपना एकांत में लेट गया।
माई ने सोची जे अब जाऊंगी तब ना जाने महात्मा के कह देगा, सवेरे तक कुछ उनका गुस्सा कम हो लेगा। उसने सोचा था यो चेला जाकर बताओगा, वो लाल पीला होया पाओगा। वह माई सवेरे मटके के कापण पर ढक्कन पे वह आंख रख कर लेगी और कहने लगी, महाराज जी मेरे पे गलती होगी। सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे आपका शिष्य गया था और आग अग्नि मांगे था और मैं दुखी हो रही थी, महाराज जी मेरे से गलती से निकल गया, तू आंख फुड़वा ले। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नायबो देवी है जी। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं अम्बाला से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं जैसे सर समाज में करते हैं वही साधनाएं करती थी, जैसे पितर पूजना, मड़ी मसानी पूजना, देवी में देवी धाम जाना, मंदिर मस्जिद जाना, ये सब सर मैं करती थी। तो आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों जाना पड़ा? क्यों आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? सर बात कुछ ऐसे थी सर, जैसे मैं पितर पूजा ज़्यादा करते थे सर हमारे घर में, तो उसका ये था कि जैसे पितरों की वजह से सर मेरे जो शारीरिक कष्ट थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। जैसे सर हर 2-3 महीने बाद मेरे साथ पितर दोष की वजह से क्या होता था कि लूज मोशन लगते थे। लूज मोशन लगने से सर हर 10 मिनट बाद जाना, और जैसे ही मैं टॉयलेट जाती थी सर इतना ज़्यादा ब्लड आता था, इतना आता था सर कि मैं बहुत वीक हो जाती थी कि मेरे को पकड़ पकड़ के लेके जाते थे सर। मतलब 2-3 महीने बाद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना, मेरी सारी रिपोर्टें करवाना सर, मेरा पाइल्स का भी टेस्ट करवाया सर, लेकिन मेरी रिपोर्ट थी वो ओके आती थी। पर इसके बावजूद क्या था सर, जरा सा झाड़ झपटा कहीं से घर वालों ने करवा दिया, कोई धागा डलवा दिया, तबीज डलवा दिया, इससे मेरे को क्या था कुछ दिन तो राहत मिलती थी, लेकिन उसके बाद सर मेरी प्रॉब्लम जूं की त्यों मेरा ब्लड भी सर 4 ग्राम 5 ग्राम ऐसे रह जाता था सर। ये ब्लड बढ़ाने के लिए सर मेरे को इंजेक्शन दिए जाते थे कि ब्लड बढ़ जाए। मतलब मैं इतनी परेशान थी सर कि बस क्या बताऊं सर। आपने बताया कि जो आप भक्ति साधनाएं पहले कर रहे थे, उन साधनाओं के करने के बाद भी आप बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, तो फिर आपको उन दुखों से कैसे निजात मिली? सर जैसे मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई हूँ सर, मैंने नाम दीक्षा ली है, मैंने शास्त्रोनुकूल उनके द्वारा बताई गई सतभक्ति की है सर। मेरे जो शारीरिक कष्ट है सर वो धीरे 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 सब खत्म होते गए सर, और आज मैं सर बिल्कुल ठीक हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो पितर दोष आपको लगा हुआ था उसको दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने कोई तांत्रिक विद्या की, या फिर कैसे आपकी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई? नहीं सर, उन्होंने कोई झाड़ फूक कोई कुछ नहीं किया सर। हम जैसे ही ज्ञान समझ के परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का, उनकी शरण में गए सर, उन्होंने हमें वेद शास्त्रों गीता के अनुसार सतभक्ति दी सर। हमने वही जाप किए जो उन्होंने दिए सर, और उनको करते करते ही मैं आज शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको और भी लाभ मिले? हाँ जी सर मैं 5-6 साल तक माइग्रेन की प्रॉब्लम से बहुत ग्रसित थी सर। जैसे ये नहीं पता था कि दर्द कितना हाइपर हो जाता था, मेरे को हॉस्पिटल लेके जाते थे सर। वहाँ पे क्या था सर, इंजेक्शन इतने ज़्यादा दिए जाते थे, इतनी हाई डोज दी जाती थी मेरे को सर कि मैं मतलब कई कई दिन तक मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी। मतलब ये था सर, दर्द मेरा बहुत ज़्यादा था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से सर मेरा जो माइग्रेन है पता नहीं सर कहाँ चला गया, आज तक मेरे को वो दर्द नहीं उठा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और भी लाभ मिले? सर मेरे को जैसे शारीरिक लाभ तो सर हुए ही हैं, मेरे को मानसिक लाभ हुए हैं सर। जैसे मैं मानसिक, वही है, शारीरिक कष्ट इतने ज़्यादा थे सर, मैं मानसिक रूप से भी सर टूट चुकी थी। मन में ये आता था कि ये कोई ज़िंदगी नहीं है, हर टाइम बेड पे ही लेटे रहना, किसी ने खाना दे दिया तो खा लिया, नहीं तो सर ऐसे ही भूखे प्यासे ऐसे ही रहना सर। तो मानसिक लाभ मेरे को इतने ज़्यादा हुए हैं। अब ज़िंदगी जीने का सर ये है, पहले ये था कि मौत आ जाए या खुद कुछ खा के
मर जाए, कुछ भी कर ले, आत्महत्या करने का भी सर मन में आता था। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें ऐसा ज्ञान दिया सर, आज जिंदगी जीने का मजा ही आ गया। मतलब ये है सर, उनके जाप करने से मतलब ये है, जिंदगी रंगीन लगती है सर। अब ये होता है कि भक्ति करे कोई अपना नहीं, जब सर कोई दुख में ही अपना नहीं तो सुख में कैसे हो सकता है। अब रामपाल जी महाराज जी की कृपा से सर आज मैं अपने परिवार में बिल्कुल सही तरीके से रह रही हूँ सर। मेरे बच्चे भक्ति करते हैं, मेरे पति भक्ति करते हैं सर। मेरे को सर माइग्रेन था, तो ये ठीक ही नहीं होता था इतना ट्रीटमेंट करवाने से भी। तो एक दिन क्या था सर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी सर। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज 31 दिसंबर सन 2019 की बात है सर। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में आए। सपना क्या सर, मैंने बेड से उठ के बैठ के भी देखा आंखें खोल के कि क्या ये सच है सर। मैं लाइट ऑफ करके रूम की सोई पड़ी थी सर। जैसे ही सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए सर। और पूरा कमरा था जो मेरा इतना रोशनी से जगमग था। सतगुरु जी, मेरे गुरु जी सर ऐसे रूप में आए सर कि बिल्कुल वाइट सुंदर शरीर, बिल्कुल एकदम मोतियों जैसा सर, चमचमाता शरीर। और गुरु जी ने मेरे जैसे ही सिर पे हाथ रखा सर, और सर उस दिन से लेकर आज तक सर मेरे को जरा सा भी दर्द सिर में नहीं हुआ। माइग्रेन वाला तो बहुत दूर की बात है सर। देखिए, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि आप किसी और संत से नाम दीक्षा लेते तो भी आपको बहुत सारे लाभ मिल सकते थे, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए सर, मैंने अपनी शारीरिक मानसिक परेशानी की वजह से कि मेरे को कैसे ही राहत मिले इन परेशानियों से सर, मैं डेरा सच्चा सचखंड बल्ला जी गई सर, जो अमृतसर में पड़ता है सर। वहाँ के जो गद्दी नसीन गुरु हैं सर, वो गुरु निरंजन दास जी हैं सर। क्या हुआ सर, उनसे नाम दीक्षा लेकर जो भी उन्होंने 5 मंत्र मेरे को दिए, मैंने 5-6 साल तक 2018 तक उनका जाप किया, लेकिन मेरे को कोई राहत नहीं मिली सर। मेरी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बल्कि और ज़्यादा बढ़ती गई सर, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ सर। लेकिन जब से मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई हूँ सर, दिन प्रतिदिन मतलब मेरा सुख बढ़ता ही जा रहा है सर। आपको क्या लगता है, आप क्या कारण मानते हैं कि आप जो पहले भक्ति साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं के करने से आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था, और जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति साधनाएं कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं? आप क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे तो ये है, जैसे पहले वाली जो साधनाएं थी हमारी, वो शास्त्र विरुद्ध थी। मतलब मनमाना आचरण था, जैसे सब कर रहे हैं बस वैसा ही कर रहे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं मिलता था। पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें वेदों के अनुसार, शास्त्रों के, कुरान, बाइबल, हर तरह के ग्रंथ से मैच करके भक्ति साधना दी है, जिसको करने से हमें पूर्ण लाभ मिल रहा है जी। कोई दिक्कत नहीं आज के टाइम में। जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भक्त समाज से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे मैं परेशान थी पितर दोष की वजह से, मैं न जाने कहाँ कहाँ गई हूँ अपनी परेशानी को ठीक करने के लिए, लेकिन मेरा कहीं भी कोई समाधान नहीं हुआ। मेरी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी रही। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएं और अपना और अपने बच्चों का भी कल्याण करवाएं। तो हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे नाम दीक्षा ली जा सकती है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी सर्च करके उसके नीचे जो सत्संगें आती हैं उन पे नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट करिए और वहाँ कांटेक्ट करने पर आपको आपका नज़दीकी नामदान केंद्र बता दिया जाएगा। आप आसानी से वहाँ जाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता कर